हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ड्राइव। अभी सर मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वाल्मीकि रामायण पे रिसर्च का तीसरा लेक्चर। आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके प्रीवियस इस वाल्मीकि रामायण के 2 रिसर्च वीडियो YouTube चैनल में इसमें डाले जा चुके हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप चेक करके देख सकते हैं उसमें विजिट करके। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था राम जन्म पर। तो जो प्लेटिनम सॉफ्टवेयर है iServe की टीम ने, जिसके डायरेक्टर सरोज बालाजी हैं, उन्होंने इस बात को रिसर्च करते हुए उन्होंने बताया था कि जो जन्म हुआ था राम जन्म, जो नक्षत्र और ग्रहों की स्थितियां वाल्मीकि जी ने बताई हैं, वो स्थितियां आज से 5114 BC यानी ईसा पूर्व, यानी आज से 7000 वर्ष के आसपास पूर्व करीब घटना हुई थी ये। और उस दिन के 2 डेटा मैच हुए थे। एक तो इस डेटा को मैच हुआ, दूसरा उस दिन चैत्र शुक्ल की नवमी थी, जिसके आधार पे हम लोगों ने उसको कंफर्म किया था कि हाँ, राम जन्म के लिए ये डाटा सफिशिएंट है। उसके बाद दूसरा डेटा हम लोगों ने वन गमन पे चर्चा की थी कि जिस दिन भगवान राम को वनवास होना था उसी दिन उनका अभिषेक होना था, उसी दिन उनका वनवास हुआ था। तो उस समय की जब स्थितियों को रिसर्च किया गया तो पता चला 25 ईयर में उनका वनवास हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने आरण्य कांड के एक और श्लोक से बात व्याख्या किया गया था कि सीता माँ ने रावण को, जो साधु के वेश में था, उनको बताया था कि 25 वर्ष के थे जब हमारे पति को वनवास मिला था और मेरी उम्र उस समय 18 वर्ष की थी। इन सारी चर्चाओं को हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। इन पूरी रिसर्च के बाद अब हम लोग तीसरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिस बिंदु पर रामायण की यथार्थता की प्रामाणिकता होती है, और वह बिंदु है खरदूषण का वध। खरदूषण के वध के समय पर भी भगवान वाल्मीकि जी ने कई अच्छी व्याख्याएं की हैं ग्रहों और नक्षत्रों की, जिनकी वजह से फिर से इस टीम ने इस रिसर्च पेपर में उसका भी विवरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किस टीम ने इस बात की रिसर्च की है। तो टीम iServe की टीम है, जिसके डायरेक्टर सरोज बालाजी है। इनका काम ही है वेद और रामायण और उपनिषद आदि चीजों में रिसर्च करना। ये एक आर्टिकल है 2012 में छपा था, हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण एराज, उस पर इस बात की व्याख्या की है। इन्होंने अपनी व्याख्या में जो यूज करने के लिए इन्होंने यूज किया है वो प्लेटिनम सॉफ्टवेयर, प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर, गोल्ड सॉफ्टवेयर है, उसको गोल्ड सॉफ्टवेयर, प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर देखा जाता है। तो चलिए हम लोग खरदूषण के वध के समय की क्या व्याख्याएं हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने आरण्य कांड के 23वें सर्ग में इस बात की चर्चा की कि ताम प्रयंतापम जन्म स्थाना दिशवम और सौरिगतो दशकम अभ्यावर्षित महामेघा इस्तफुलो नर्मदा नर्द भारुगा। यानी जब जन्म स्थान से, इनकी अर्थ है कि जब जन्म स्थान से राक्षस सेना युद्ध के लिए रवाना हुई, तब गधों के शरीर वाले धुंधर का रंग मेघों में जो है लाल रंग छा गया था। इस बात की एक मेन चीज, हम लोग उन बातों को डिकोड करने वाले हैं जो बातें हमारे उदाहरण के लिए आ रही हैं, जो हमारे प्लेनेट की स्थितियों को बता रहे हैं, उस समय के मौसम को बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब जन्म स्थान से राक्षस सेना यहां से चली, तो उस राक्षस सेना जब निकल रही थी तो उस समय पूरा बादल क्या हो गया था, लाल हो गया था बिल्कुल। दूसरे श्लोक में इसी तरह व्याख्या करते हैं, श्यामम रुधिर पर्यतम वभूव परिवेश रागम और अलात चक्रम प्रतिमम और परिग्रहाय दिवाकरम। पूरा सूर्य, जो इसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे जो सूर्य के चारों ओर श्यामल वर्ण का, यानी काला हो गया था, पूरे चारों तरफ उसे काला रंग छा गया था और आकाश पूरी तरीके से लाल हो गया था, उसके चारों ओर श्याम रंग छा गया था। किसके? सूर्य के चारों ओर। इस बात की व्याख्या वाल्मीकि जी ने की थी किस श्लोक में? आरण्य कांड के 23वें सर्ग के पहले श्लोक और तीसरे श्लोक में। उसके बाद उसी समय 8वें श्लोक में कहा, वभूम तिमिरम घोरम और भूमध्यतम रोम हर्ष रागम और दिशो व विदिशो वायपि नचा वक्तम चकार सिरे। यानी कि उस समय पर जब वो चलने लगे तो उसमें इतना घोर अंधकार छा गया, पूरे जो रास्ता था उसमें इतना घोर अंधकार छा गया कि दिशा और बिना दिशा, किस दिशा में मैं जाना, किस दिशा में नहीं जाना, दिशा और विदिशाओं में
अंधेरा छा गया था, बिल्कुल घोर अंधेरा छा गया था। ये तीन चीजें उस समय के मौसम की व्याख्या करते हुए वाल्मीकि जी ने किया था। इस 8वें श्लोक के बाद 9वें श्लोक में लगातार इस बात को व्याख्या करने के बाद जो है छता जर्दा और सब रार्गभा और संध्या कालम बिना विभव, यानी बिना संध्या काल के, बिना समय के ही, यानी अभी संध्या काल का समय नहीं हुआ, और खगस्य विमुखा और नेदुस्तदा घोरम मृगा खगाह, यानी कि बिना संध्या हुए ही पूरी चारों तरफ अंधकार सा छा गया। इस बात की व्याख्या इन्होंने किया, इन्होंने वाल्मीकि जी ने अपने आरण्य कांड के पहले, तीसरे, 8वें और 9वें श्लोक द्वारा। इसी तरीके से अलग अलग इसके बाद 12वें श्लोक में मैंने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि बोर्ड में जगह भी कम थी और रेफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो श्लोक 12 में भी इस बात की व्याख्या की कि सूर्य को किसने ढक लिया था, राहु ने ढक लिया था। श्लोक 12 में इस बात की व्याख्या उन्होंने की कि ऐसा लग रहा था कि सूर्य को राहु ने घेर लिया, इस तरीके की स्थिति बनी। यानी सबसे पहले उन्होंने कहा सूर्य लाल हुआ, चलते समय सूर्य पूरा आकाश लाल हो गया, सूर्य के चारों ओर काले धब्बे छा गए, और उसके बाद घोर अंधकार इतना छा गया कि दिशाएं नहीं दिख रही थी। और उसके बाद यहां पर भी बताया गया कि और उसके बाद इस श्लोक में अंधकार तो हो गया, तो रात में भी हो सकता, लेकिन बताया गया संध्या काल का समय नहीं था, संध्या कालम बिना बब्बो, संध्या काल का समय नहीं था। इसी तरह उसके बाद राहु को सूर्य ने ढक लिया। जब ये बात आई तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में कथा मिलती है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य को राहु ने ढक लिया होता है, और जब चंद्र ग्रहण का समय होता है चंद्र को राहु ने, ये मान्यताएं हैं एक नॉर्मल तरीके से समझने के लिए। तो ये जो व्याख्याएं आई तो इनके आधार पर इस आईसर्व की टीम को ऐसा लगा होगा कि राहु को ढक लेने से क्या ऐसी जो स्थितियां बताई जा रही, क्या ये पूरी की पूरी सूर्य ग्रहण की स्थिति बताई जा रही। उसके आगे जब पढ़ा गया तो 25वें सर्ग में क्या कहते हैं, सातेसम या तो धनानम और मध्य रथ गता खरा और वभू मध्य तारागणम और लेहितागम इवोदिता, यानी कि जब खग सभी राक्षस सेना के मध्य से चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उस समय में आकाश में मध्य में क्या है, मंगल ग्रह है, उसी तरह खग भी मंगल ग्रह की तरह चमकदार था, तेजस्वी था, ऐसा लग रहा था। और मंगल ग्रह के एक तरफ आगे कई सारे श्लोकों के रेफरेंस में मिलता है, तो सारे श्लोक लाना पॉसिबल नहीं था, तो धीरे धीरे कुछ कुछ श्लोकों में व्याख्या मिलती है कि जो मंगल ग्रह मध्य में था, उसके बाद उन्होंने ये भी व्याख्या की कि बुध शुक्र बृहस्पति एक तरफ थे और शुक्र चंद्र और शनि एक तरफ थे। और हमारे यहाँ 9 ग्रह माने जाते हैं, हिंदू धर्म के आधार पर 9 ग्रह माने जाते हैं, बुध शुक्र बृहस्पति सूर्य चंद्र शनि, और आज ग्रहों की परिभाषा अलग है, तब की यही थे, और मंगल। और इन ग्रहों में से मंगल बीच में था, एक तरफ ये 3 ग्रह थे, एक तरफ ये 3 ग्रह थे। उसके बाद एक और व्याख्या उन्होंने की, सारांधकारम मां कासा और मां व्रणो दिवाकरम और वभूव प्रविष्टे रामा प्रभ मन्यु तांसरान, अर्थात उन्होंने इस बात की भी व्याख्या की कि जब वो धनुष मार चला रहे थे भगवान राम, तो उसके बाद सूर्य चारों ओर अंधकार छा गया था और भगवान राम धीर भाव से खड़े हुए थे, यानी पूरी तरीके से वो त्रिशूल चला रहे थे खर को मारते समय। ये बाद के 25वें सर्ग के यहां से चला था वो, और 25वें सर्ग में उनके युद्ध की व्याख्या करते हुए कि जब भगवान राम ने तीर को चलाया तो पूरा आकाश ढक गया था और अंधकार भी छा गया, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम पूरी तरीके से अपने बाणों की वर्षा करते रहे। इन पूरे व्याख्याओं के बाद में 2-4 चीजें जो साइंस ने निकाली, साइंस की जो व्याख्याओं में मिलता है वो 2-3 चीजें निकाली। सबसे पहले अंधकार छा गया था, राहु ने सूर्य को ढक लिया, इससे रेफरेंस हुआ कि हो सकता है सूर्य ग्रहण पड़ा हो, लेकिन फिर भी उतने से कितनी बात, हर वर्ष सूर्य ग्रहण पड़ता है। उसके बाद जब इन्होंने इस अलग अलग श्लोकों को डिकोड किया गया तो पता चला मंगल ग्रह बीच में था, बुध शुक्र बृहस्पति एक किनारे, शुक्र चंद्र शनि एक किनारे। जब इस पूरे को प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला इन सरोज बालाजी की टीम ने, तब पता चला कि वो दिन जो था वो 7 अक्टूबर 5077 बीसी, यानी वो नॉर्मली अगर बात किया जाए तो 5077 बीसी के आसपास था, यानी 5700। यानी अब हमने उसके बाद सर्च जब देखोगे तो 5000, आपने पिछले वीडियो अगर देखोगे तो उसमें हमने इस बात की व्याख्या की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे कि 5089 बीसी उनका वन गमन हुआ था, वन भेजे गए थे, और 5077 बीसी यानी 12 वर्ष बाद, यानी 13वें वर्ष की शुरुआत या
अगर पूरे दिन सहित डेट करोगे तो मिल जाएगा 13वें वर्ष की शुरुआत में, या 13वां वर्ष लग भी गया होगा, 12 वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए थे तब 13वें वर्ष लग गया होगा, या 12वें वर्ष का अंतिम समय चल रहा होगा, उस समय पर सीता का खरदूषण का वध हुआ था। अब खरदूषण का वध का जब ये डेटा निकाला गया तो ठीक है, चलिए कोई भी आपका निकला है। दूसरी बात, ये कौन सी बात कर रहे थे अंधकार छा गया, तो जब वो दिन को निकाला गया तो अमावस्या का दिन निकला। और एक बात बता दे, हिंदू धर्म की एक एक्यूरेसी इतनी तगड़ी है, जो अमावस्या पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ता है। और इंग्लिश जो आपका कैलेंडर, उसमें कोई ऐसा डेटा या दिन नहीं है जिसके आधार पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़े, लेकिन एक्यूरेट डाटा सनातन धर्म का जो दिया गया है हमारा, उस दिन अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा और पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण। तो जब उस डेटा को निकाला गया तो अमावस्या मिला है। अमावस्या के दिन ऐसा हो गया कि जितनी भी कंडीशन बताई गई, सूर्य का लाल होना, उसके अंधकार छाना, इस तरीके से ये पूर्ण ग्रहण सूर्य ग्रहण की स्थिति लग रही थी। जब पता किया गया तो इस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति भी थी। ये भी बात आपके सॉफ्टवेयर द्वारा बताया गया। और कहां से देखा गया? पंचवटी पे। और बता दे एक बहुत बड़ी बात, जो सूर्य ग्रहण पड़ता है पूरे भारत से नहीं दिखता है, या पूरे विश्व पृथ्वी से नहीं दिखता है, वो एक्यूरेट किसी जगह से दिखता है। और वाल्मीकि ने यह व्याख्यान पंचवटी से किया था, और उस दिन केवल और केवल पंचवटी के आसपास के एरिया, यानी भारत के उस एरिया, पूरे भारत में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं हुआ था, केवल पंचवटी के एरिया में ही पूरे सूर्य ग्रहण पड़ा था। इतना एक्यूरेट डाटा जब वाल्मीकि रामायण से हमें मिलता है तो उस पर भरोसा करना हमारा स्वाभाविक धर्म और कर्तव्य भी बन जाता है, और वो उसकी सत्यता का एक बहुत ही साक्षात प्रमाण है। तो इस चक्र पंचवटी से ही इस डेटा को निकाला गया और उसी जगह पे पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। ये सारी व्याख्यान जो मिलती है, इस आधार पे इस बात का प्रमाण मिलता है कि हाँ, वास्तव में रामायण एक प्रमाणित ग्रंथ है। और भी बहुत सारी रिसर्च है, लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय पर आप वीडियो प्राप्त कर सके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन धर्म के इतिहास को सभी लोग जान सकें। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बाली के वध के समय के कुछ ग्रहों की स्थितियां बताया गया है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग इसके बाद। बाली के वध के समय और भगवान हनुमान जी के वापसी के समय पर सुंदरकांड और उस समय के किष्किंधा कांड के आसपास की व्याख्या इसके अगले वीडियो में, उस समय का जो डेटा आईएसआरओ की टीम ने निकाला है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं और ऐसे ही अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।